Morning, teachers. I've been working as a trainer for the last 15 years. It's been 15 years. I started my journey as a teacher, but very soon, बहुत जल्दी मैं training में चली गई थी. And तब से trainings कर रही हूँ. Today I've completed my fellowship in learning and development. I have done digital marketing. So I'm working as a marketer. I'm working as a learning and development professional. I train teachers. I train corporate people. And I meet. So I have practically in my career में हमेशा कहती हूँ कि मैंने 1 साल से बच्चे को लेके 90 साल तक के बच्चे को पढ़ाया, किसी ना किसी कैपेसिटी में, किसी ना किसी तरह से. आई हैव टच्ड देयर लाइव्स, सो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग. मेरा सिर्फ एक चीज होता है, सबसे अच्छी चीज मेरी लाइफ में यही है कि मुझे बोलने का बहुत शौक है और वो करने के लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं. और जो मेरे जितने सुनने वाले होते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय मुझे सुनने के. आप मुझे पसंद करो, आप ना पसंद करो, आपके पास चॉइस है कि उठ के चले जाओगे? नहीं ना, ये घर में भी फैसिलिटी नहीं मिलती. तो सी वी आर ऑल ब्लेस्ड दैट वेज. सो दैट इज माई स्ट्रेंथ. मेरी किसी भी वर्कशॉप की 2 कंडीशंस होती हैं जो टीचर्स पहले कर चुके हैं, उनको मालूम है. आप पार्टिसिपेट करो, मैं आपको जल्दी फ्री कर दूंगी. इफ यू पार्टिसिपेट, इफ यू टॉक टू मी मेरे साथ, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, आंसर्स दो, मैं जल्दी फ्री कर दूंगी. आप मत दो, मुझे तो बोलने का शौक है, मैं 4 बजे तक यहीं बोलती रहूंगी. ठीक है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग. मैं लगातार बोलूंगी. 4 बजे तक आप सब यहाँ बैठोगे, मैं घर चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो आपको कितने बजे फ्री होना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे. सो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, हाउ यू बिहेव, हाउ यू इंटरैक्ट. राइट, सो विल टेक अ स्टार्ट ऑन दिस सेशन नाउ. परफेक्ट. यस, ऐसा ही रिस्पॉन्स रहे एंड तक भी. अगर किसी को कभी बीच में नींद आ रही है, कोई परेशान हो रहा है, किसी को बाथरूम जाना है, कुछ करना है, प्लीज उठिए, चुपचाप निकल के वहां से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं मैं कैसे जाऊंगी. ऐसा नहीं है. यू गेट अप, यू आर ऑल अडल्ट्स, यू गेट अप एंड यू कैन वॉक आउट. फोल्ड में वर्कशॉप्स. Hello everyone, welcome back to Easy Kids Crowd. ठीक है, थैंक यू. ओके, सो वील बिगिन विद द प्रेजेंटेशन शॉर्टली. मेरे को एक बारी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सारे कितने अटेंटिव हैं. अभी एमडी सर ने कुछ चीजें बोली हैं, मैंने भी उसमें से कुछ चीजें याद की हैं. ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ आपको उसमें से क्या क्या याद है. तो एक टेस्ट से शुरुआत करते हैं. एक पॉइंट कोई भी बता दे, सारे कोई भी एक पॉइंट जो उन्होंने कहा हो, जो उनका फोकस था. डिसिप्लिन. ओके, बच्चों को मारना नहीं है, हमें हमेशा सीखना चाहिए. एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज. वेरी गुड यार, यू वर लिसनिंग. अप्रिसिएशन, गुड लर्नर. ओके, व्हाट एल्स? हाँ, स्टडी लिए बहुत सारे तरीके बनाए जा सकते हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. व्हाट एल्स? नेवर स्टॉप लर्निंग. वेरी ट्रू. अडेप्टिव होना चाहिए. आप कुछ कह रहे थे ना? एक्टिव होना चाहिए. ओके, व्हाट एल्स? लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स. और हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है. कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, सीनियर से जरूर सीखना चाहिए, हर किसी से सीखना चाहिए. डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज. अब्यूजिव लैंग्वेज, वो हमारा एक्सपीरियंस आगे आगे बढ़ता जाता है. वेरी गुड. पेशेंस होना चाहिए. है सब में पेशेंस? हाँ, अप्रिशिएट एवरी स्टूडेंट. वेरी करेक्ट, अप्रिशिएट एवरी स्टूडेंट. अब यहाँ पे आप में से कोई भी हो, अप्रिसिएशन की सबने बहुत ज्यादा बात की है. आप में से कोई भी, आप स्कूल आ रहे हो, यूर अ न्यू टीचर. ठीक है, आपने अभी बीएड किया, अभी ग्रेजुएशन किया, यूर अ फ्रेशर, यू जॉइन स्कूल. आपने फर्स्ट डे अपनी क्लास ली, आपकी क्लास में बहुत ज्यादा हल्ला था. ठीक है, बहुत ज्यादा केओस था, बहुत ज्यादा हल्ला था. प्रिंसिपल राउंड पे आया, उसने देखा, उसने आपको बोला कि बेटा ट्राई एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम. बाकी क्लासेस भी पढ़ने की कोशिश कर रही हैं. अगले दिन आए तो और था भी केओस था, हो नहीं रहा था. फिर उन्होंने लेसन प्लान चेक किया, आपका लेसन प्लान आधा इनकम्प्लीट था. ठीक है, फिर आपकी नोटबुक्स की कंप्लेंट आ गई कि मैडम की नोटबुक्स ठीक से करेक्टेड नहीं है. अब शुरू हुआ ये दौर कि आपको डांट पड़नी शुरू हुई, रोज की रोज, रोज की रोज, रोज की रोज. विल दैट हेल्प यू या समथिंग एल्स विल हेल्प? रोज की डांट के डर से आप
बेटर लेसन प्लान बनाने लग जाओगे, क्लास में डिसिप्लिन रखने लग जाओगे, या किसी और तरीके से रखोगे? किस तरीके से? अगर कोई हमें इन केस हम फ्रेशर हैं तो कोई हमें गाइड करे। ओके, और कोई हमें गाइड करे, घर से प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, और कोई आपको गाइड करे, और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो? यूर अ फ्रेशर, आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके मैनेजमेंट के पास एक मैनेजमेंट बोलते हैं कि यार इनको तो रोज इनका ना 1 घंटा स्टे बैक करा लो, रोज बैठ के 1 घंटा स्टे बैक में काम करेंगे ना, अपने आप सही हो जाएंगे। ठीक है, इज दिस द राइट वे? व्हाई? आप लोग नहीं बच्चों का गेम्स का पीरियड खाते? आप लोग नहीं बच्चों की लंच ब्रेक्स खाते? क्या एक बारी गेम्स का पीरियड, आज नहीं जाना गेम्स के पीरियड में, होमवर्क नहीं खत्म किया इसने, करते हो ना? तो फिर आपको 1 घंटा स्टे बैक कराने में क्या गलत है? आपसे ही सीखा है मैंने, ये मुझे नहीं पता था, मेरे को नहीं आइडिया था, मैंने ये किसी मैनेजमेंट को मैंने ही सजेस्ट किया। मैंने कहा मैम ये गेम्स का पीरियड खा लेते हैं, आप इनका 1 घंटा बाल का खा लो, सेम कॉपी टू कॉपी। यू आर सेइंग इट विल नॉट वर्क। आप पे तो ज्यादा जल्दी काम करेगा, आप बड़े हो, वो तो बेचारे बच्चे हैं। देन व्हाट विल वर्क? कैसे इंप्रूव करोगे आप? Like she said, if you have somebody to guide, somebody to handhold. Sir said, always keep learning. You have somebody to actually help you with that learning. आपने बीएड की, आपने बीएड में बहुत चीजें सीखी, ठीक है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने आए स्कूल में, तो you need somebody to help you out. You need somebody to guide you, a mentor, a senior, your management, your principal, anyone. वो आपको 4 बार ही गाइड करेंगे कि बच्चे यहाँ पे ना ऐसे नहीं, अगर हम इसको ऐसे करें, this is better, this is better. और अगर आपने छोटी सी भी कुछ एक चीज अच्छी लिखी है, वो आपको बोले यार ये तो बहुत अच्छा कर लिया, आज का लेसन प्लान बड़ा अच्छा था तुम्हारा। अच्छा, अब लगता है कि ऐसा ही लेसन प्लान हर बार ही बनाएंगे, इंप्रूवमेंट होने लगी। विल इट वर्क? यस, विल इट वर्क? अगर आपकी छुट्टियां हैं, छुट्टियों में आपको बोलें कि नहीं आई डोंट वांट टू टेक अप योर छुट्टी, लेकिन आप जो भी काम करोगे ना, हम लोग फोन पे कनेक्टेड रहेंगे, व्हाट्सएप कर देना, कंफर्टेबल? ये ध्यान में रखते हुए कि ऐसा नहीं है कि हम आपकी छुट्टियां खत्म कर लें, ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग मैं आपको स्टे बैक भी करवाने लग जाऊं, वो भी कराने लग जाऊं। द सेम थिंग अप्लाइज टू चिल्ड्रन। क्यों? इसका रूट क्या है? आप भी इंसान हो, वो भी इंसान ही है। जैसे आपके अपने होता है कि मुझे एक फ्री टाइम मिलना चाहिए, उनके लिए वो गेम्स पीरियड इज अ फ्री टाइम। सो दैट इज हाउ, दैट इज व्हाई वी अगेन एंड अगेन से, सर ने भी कहा कि अप्रिसिएशन हेल्प्स, सपोर्टिंग हेल्प्स। हम लोग एक कॉमन सी चीज है जो हम पेरेंट्स को कहते हैं, बहुत कॉमन होती है, मैम मैंने सब कुछ करके देख लिया इस बच्चे के साथ, नथिंग इज वर्किंग। होता है, एक आधा बच्चा ऐसा क्लास में होता है कि मैंने उसको प्यार ना समझा के भी देख लिया, हर चीज उसी की अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट भी करके देख लिया, है ना, हर चीज करके देख ली, बट ये कर ही नहीं रहा है, ये करना चाहता ही नहीं है। मैम हम कहते हैं कि नहीं कहते? सही सही बताओ, कहते हैं ना? अब आप मुझे बताओ आगे से पेरेंट क्या करे? आप पेरेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपने ये बात पेरेंट को कही है, आप पेरेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो क्या कहेंगे या वो क्या करेंगे? मुझे जेन्युइनली एक ऑनेस्ट आंसर कि आपने पेरेंट को यही बात बोली है, आप पेरेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अब पेरेंट क्या करेगा? पेरेंट्स डांटेंगे, आमतौर पे घर जाके मारेंगे उसको। और कहेंगे कि अगर प्राइवेट हमारे बात में होता है, मतलब हम आपकी बात को बोलते, आप टीचर हैं, आप इस अगर घर में हमारे बस में होता तो हम आपके पास क्यों भेजते? ठीक है, आप टीचर, आप कुछ तो किसी तरह से तो हेल्प करो, ठीक है। और आपने तो पहले ही कह दिया कि जी मैं तो सब करके देख चुकी हूँ, नथिंग इज वर्किंग। आपने पता है इमीडिएटली आपकी ये एक स्टेटमेंट से आपने वो बच्चे का फ्यूचर पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पेरेंट कह रहा है मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। इसीलिए हमने आपके हर पेरेंट, आप यहाँ पे भी जितने मेरे पास पेरेंट्स हैं, जो आप में से पेरेंट्स हैं, आप मान के देखो हर पेरेंट एक चीज बहुत डेफिनेटली करता है कि एक सूट या कम सिलवा लो, एक टाइम खाना कम खा लो, लेकिन बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगे। करते हैं क्यों? बच्चे के फ्यूचर के लिए। डिफाइन अच्छा स्कूल जिसकी बिल्डिंग बहुत फैंसी होती है,
आजकल वो नया ट्रेंड चला है, जिसकी क्लास में एसी हो, जिसके बस में एसी हो, जिसके बाथरूम में भी एसी हो प्रेफरेबली। वो अच्छा स्कूल की डेफिनेशन क्या है? डिफाइन गुड एजुकेशन। हाउ डू यू, आपको कैसे पता चलेगा उसकी एजुकेशन अच्छी है? एनवायरनमेंट अच्छा कैसे होता है? टीचर्स अच्छे हों। एक बच्चे भी आ जाएंगे, हाँ हाँ उन बच्चे भी आ जाएंगे और बच्चा जैसे बिहेव करेगा पेरेंट्स को अपने आप पता लग जाएगा कि इसका टीचर बेस्ट रहा है। करेक्ट। एनवायरनमेंट एक अच्छा स्कूल एक अच्छे टीचर से बनता है, बिल्डिंग से, एसी से, इन सब चीजों से अच्छे स्कूल नहीं बनते, नेवर। एक ये बात मेरी आपने एज अ पेरेंट समझो, नॉट एज अ टीचर, एज अ पेरेंट समझो, ठीक है। एक हम अच्छे स्कूल में डालते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे में चैलेंजेस हैं, मुझे पता है कि ये शरारती है, ठीक है, लेकिन मैं एक अच्छे स्कूल में डालूंगा ना, वहाँ डिसिप्लिन होगा, या वहाँ टीचर समझाएगी, जब टीचर इस तरह से इसको इन्फ्लुएंस करेगी, जैसे मैम ने कहा कि ये बच्चा ऑटोमेटिकली एक सिस्टम में आ जाएगा, करते हैं। एंड उस स्कूल में डालने के बाद, इतना एफर्ट करने के बाद टीचर बोलते हैं मैंने सब करके देख लिया, ये मेरे बस का नहीं है। अब पेरेंट क्या करे? मारेगा ही ना। सो आपके बच्चे हो तो आप भी ऐसे ही करोगे। इससे बेटर एक जवाब टीचर क्या दे सकती है? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैम मैंने सब करके देख लिया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। और ये होता है। एक हालत में अगर बच्चा अब नॉर्मल होगा तो वो तो किसी के पास में भी नहीं है, उसको अगर अलग एजुकेशन देनी चाहिए। अगर बच्चा नॉर्मल होगा, शरारती होगा और उसे स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे से अच्छी आदतें थोड़ी थोड़ी एजुकेशन के पॉइंट लेंगे और वन बाय वन से गाइडेंस के जरिए कराते जाएंगे। आप पेरेंट को क्या बोलोगे? पेरेंट्स को बोलेंगे कि हम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, टाइम लगेगा। सिखाया जाता है। हाँ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हमें बोलना चाहिए कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप ही हमारे पेरेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं, दूसरी घट होना टाइम को बच्चे का ऑटोमेटिकली हो जाना है। पेरेंट को आपने बोला थोड़ा टाइम निकालो बच्चों के लिए। आई एम अग्रीइंग विद ऑल योर पॉइंट, जो आपने कहा सब सही है। आपने कहा पेरेंट को कि थोड़ा टाइम आप भी पेरेंट बच्चे के लिए निकालो, नहीं होते, हाँ, उनके साथ वो कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे? आपने बोला टाइम निकालो, उसे टाइम निकाल के बच्चे के साथ वो भी बैठ गया, बच्चा भी बैठ गया, अब क्या करेंगे? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕरेगा ना इंटरेक्शन बना के रखो, गुड गुड, एक्स्ट्रा टाइम देंगे हम बच्चे को, स्टे बैक करके, क्लास में ओके, क्लास में एक्स्ट्रा टाइम देंगे, क्लास में स्पेशल अटेंशन। क्लास में एक्स्ट्रा टाइम में आप करवाओगे क्या उसको? मैम एक्चुअली हमें उसका बेस देखना चाहिए, उसका बेस क्लियर है या नहीं। अगर उसके कांसेप्ट क्लियर होंगे तो उसे समझाने का भी कोई फायदा है। अगर उसको काउंटिंग ही नहीं आती तो हम एडिशन कैसे करवाएं? आप एडिशन कैसे कराओगे? मेरा मतलब असल में ये है कि बच्चा भाषण ਦੇ ਧਿਆਨ नहीं होगा, ਭਾषण ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹਦਾ हम सीधे सीधे ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ करेक्ट। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ रिस्पेक्ट, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। बिल्कुल, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ। फिर नहीं फिर तो ढीठ हो जाता। ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ मतलब है बिल्कुल सर, मैं एक पॉइंट ला रही हूँ। द फर्स्ट थिंग, एंड what मैम also just mentioned, the first thing that you need to do, all of you, is understand your child. आपको पता होना चाहिए कि बच्चा जो नहीं कर रहा है, और अभी NEP भी यही कह रहा है, NEP भी यही कह रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मेरी क्लास में ये बच्चा, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? इसका अगर आप एक आंसर शीट कभी भी खोल के तरीके से देखोगे, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि इसने मार्क्स कहाँ लूज किए। आप टीचर हो, आप वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, इसने मार्क्स स्पेलिंग्स में लूज किए, स्पेलिंग मिस्टेक्स में, इसको आइडिया ही नहीं आया लिखने का, इसको क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है, या इसको क्वेश्चन समझ आ गया, लिखना चाहा पर ग्रामेटिकल एरर्स थी, है ना, उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ था? यू हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ था। जब आप पेरेंट्स को बताने लगते हो, जब आप इंटरेक्शन करने लगते हो, जब आप पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि हेल्प करो हमारे, आप टाइम दो बच्चे को, आपको एग्जैक्टली पेरेंट्स को बताना चाहिए दैट मैम इस बच्चे की स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है,
इसको स्पेलिंग गलत लिखता है, तो मैं इसको डेली के 5 वर्ड्स लिखूंगी। आप इतना कीजिए कि वो इसको 10 टाइम्स रिपीट करवा के दे दीजिए। अब पेरेंट को वो टाइम देना इजी है। अब पेरेंट को वो टाइम जो देगा वो इफेक्टिव रहेगा। जिस दिन वो नोटबुक में बाई चांस मान लो शरारती बच्चा उसने पेज फाड़ दिया, जिस दिन वो नोटबुक में देखेगा कि वो नहीं आए हैं, वर्ड्स नहीं आए हैं, वो आपको फोन कर सकता है कि मैम, या ऑफिस में पूछ सकता है, या अगले दिन आके पूछ सकता है कि आज वर्ड्स नहीं आए थे, क्या इसने इंप्रूव कर लिया, आपने नहीं दिए या इसने कुछ कर लिया। आपको हमेशा एक बच्चे को समझ के, जो भी खासकर देखिए हर क्लास में ऐसे 4 या 5 बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरी क्लास ही ऐसी होती है। अगर आप उस बच्चे को स्पेशल टाइम, हम लोग हमेशा कहते हैं इसको स्पेशल अटेंशन दो, इस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दो, है ना, लेकिन टीचर्स को कई बार यही नहीं पता होता कि मैंने एक्स्ट्रा टाइम में क्या करना है। हम उसको बार बार ये बोलते, तू याद कर, तू याद कर। अरे यार, उसको याद हो रहा है। द प्रॉब्लम इज नॉट याद होना। और अगर याद होना प्रॉब्लम है तो याद करके आपको कैसे पता उसने याद किया? आप लिखवा के जब तक नहीं देखोगे, ठीक है। डेली फीडबैक, डेली यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि इन 5 बच्चों में गैप क्या है। किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। आप उस हिसाब से पेरेंट्स को अलाइन करोगे, आप उसी हिसाब से अपना स्पेशल टाइम अलाइन करोगे कि अगर मुझे क्लास में इस बच्चे को एक एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है तो मुझे ये एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है। एंड लाइक सर ऑल्सो सेड, यू विल नेवर डिसरिस्पेक्ट द चाइल्ड। आप हमेशा एक चीज याद रखोगे कि अगर ये सेम चीज आपके साथ की जाए, हाउ विल यू फील। इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग हर ह्यूमन बीइंग की सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो आपकी एज में है, चाहे वो छोटे बच्चे की एज में है। आजकल की जो जनरेशन से हम डील कर रहे हैं, दिस जनरेशन इज इवन मोर सेंसिटिव। हम लोग तो फिर मार फूट खा के बड़े हुए हैं, वी आर फाइन। हम लोगों के टाइम पे इतना ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं थी बच्चों में, हमें पता था बड़ों ने जो कह दिया वो सही है। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। अरे सर ने बोला कि अगर आपने किसी को कह दिया कि चूहे जैसा फेस है, वो उसी में परेशान होकर चला गया। एंड बच्चे एक्चुअली ये बातें दिल को लगा के दे लूज एवरीथिंग। एकदम से आप देखोगे बच्चे का मोमेंटो खराब हो जाता है। एंड ये कई बार पता भी नहीं चलता, ये पता चलता है बड़े होने के बाद कि किसी टाइम स्कूल में टीचर ने कुछ ऐसा कमेंट किया था जो बच्चे के मन में घर कर गया, और आज वो इतना बैकफायर कर रहा है कि द चाइल्ड इज इन डिप्रेशन, क्योंकि उसने वो बात अपने मन में बिठा ली कि मैं तो चूही जैसी दिखती हूँ या दिखता हूँ। एंड वो बाद में उसको रेपरकशंस अडल्ट एज में कभी ना कभी आते हैं। सो यू विल नॉट इंसल्ट एनी चाइल्ड, यू विल नॉट हर्ट इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड वैसे भी एक वो सेइंग है जो कह रहा है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं सही से पढ़ा पा रहे। आप अपना मेथड एक ही तरीके से पढ़ा रहे हो, वो नहीं बच्चा समझ रहा। एक और बात अभी सर ने कही कि हर बच्चे में अलग अलग स्किल्स होती हैं। क्या सारे बच्चे डॉक्टर्स बन जाएंगे? क्या सारे इंजीनियर्स बन जाएंगे? नहीं, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। लेकिन आपको ये सारी चीजें इकट्ठे लेके चलनी है कि हर बच्चे में एक अलग स्किल हो सकता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? बच्चों के टेस्ट के रिजल्ट से। ये बच्चा मैथ्स में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मैथ्स में इंटरेस्ट है, इसके आगे क्या क्या फ्यूचर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जब आप ये करते हो, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। व्हाट इज अ कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी क्या होती है? हाँ, योग्यता के आधार पर, ओके। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? कंपेयर करना, ओके। 1% स्किल्स चेक करना, स्किल्स बेस्ड। कॉम्पिटेंसी का एक सीधा डेफिनेशन इज स्किल्स। व्हेन आई से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, आई मीन एक एजुकेशन जिसमें जो आप सीख रहे हो उसको आप यूज कर रहे हो, उसको आप करके देख रहे हो। आपने नंबर सीखे, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में, अभी मैम ने एक बात की थी कि अगर बच्चे को नंबर्स ही नहीं आते वो एडिशन कैसे करेगा। आपने नंबर्स करा दिए, आपने एडिशन करा दी, सब्ट्रैक्शन करा दी। आपने बोला कि मैम कॉम्पिटेंसी भी चेक कर ली, टेस्ट करा लिया, बच्चा यूज कर पा रहा है उसको? नहीं। क्या अगर आप बच्चे को बोलते हो कि बेटा यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स एंड उतनी बॉटल्स बाहर से जब पानी की ले आओ, इज ही एबल टू डू इट? इज ही एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे काउंट करना है, बाहर जाके ऐड, मतलब वो उतना नंबर वो काउंट करके उतनी ही वापस लेके आनी है? क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जितनी टीचर्स हैं माइनस दीज टीचर्स, ये टीचर्स को पानी ऑलरेडी मिल चुका है, बाकी टीचर्स को पानी दे दो? क्या वो कर सकता है कि बेटा आप ये ना बाहर, आई हैव ऑर्डर्ड सम बॉटल्स ऑफ वाटर, 10 रुपए की एक बॉटल है
है ना, आप ये लो 500 रुपीज उसको बैलेंस दिया जितनी भी बॉटल्स हैं काउंट करके, तो क्या उसको पता है कि पहले उसने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसने जितना आपने 500 दिए 500 में से माइनस करके या प्लस करके उतना अमाउंट देके आना है? क्या वो खुद ये समझ के करना चाहिए? देन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज अचीव्ड, तब वो अचीव हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है। अदरवाइज आपने सिर्फ रट्टू तोते इकट्ठे कर लिए, तैयार कर लिए। इट हैज नॉट हैपेंड। आपने, और आप क्या करते हैं टीचर्स, ये कैसे पता चला हमें? टीचर्स ने आपने ऐसे कराए, यार ये वाली क्लास ना बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, इन्ना तो नहीं होना, 5 जैसे लिखवा दो, इन्ना 5 चो एक ऐसे एग्जाम दे दो, इदा ही करते ना। ये 5 चो एक बच्चे भी कह देने कि ये 5 चो एक ऐसे एग्जाम होगा, उसमें क्या था, बच्चे वो 5 ऐसे रट्टा मार लेते हैं, और जो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट होते हैं वो उसमें से 2 मार लेते हैं कि अंदाजा क्या है, मैम इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, इसमें से 1 देंगे, इस पे ज्यादा जोर है मैम को, बड़े तेज होते हैं बच्चे। अब उसकी कॉम्पिटेंसी या स्किल कहाँ आई? आई कहीं नहीं आई ना। अब उसने रटा रटाया, वो वहां पे चेप दिया। फिर वही होता है कि माय फादर का, माय फ्रेंड का ऐसे याद करके गया था, माय फादर आ गया तो उसने कहा माय फेवरेट फादर इज राम सिंह। ठीक है, आई हैव मेनी फादर्स बट माय फेवरेट फादर इज राम सिंह। ठीक है, ही कम्स टू माय हाउस वेरी ऑफन, माय मदर आल्सो लव्स हिम द मोस्ट। Of all my fathers, he is the favorite father of my mother. यही होता है, क्योंकि वो याद तो फ्रेंड वाला करके गया था, आपने वहां फादर दे दिया। ठीक है, सो दिस इज, अब ये से बताओ कॉम्पिटेंसी कहाँ चली गई? बिल्कुल ही खत्म हो गई ना। फिर हम कहते हैं कि मैम इतना इनको पढ़ाते हैं, इंग्लिश में एक शब्द नहीं बोल सकते, ये इंग्लिश में एक शब्द नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ याद कर लिया है। दे हैव लर्नड एवरीथिंग। आपने ग्रामर के भी फॉर्मूलों की तरह याद करा देते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराते हो कि नहीं? फॉर्मूले तो मैथ्स के याद कराते ही हैं, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करा देते हो ना। और मैथ्स में बोलते हैं बच्चों को कि जहां बेटा ऊपर सम दिख रहा हो वहां प्लस कर देना है 2 नंबर को, जहां ऊपर डिफरेंस दिख रहा हो वहां माइनस लगा देना है ना। क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत, कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन पढ़ के, है ना, बट सिर्फ वर्ड ढूंढ लेना है, लेफ्ट का निशान देख लेना, बस उसको सर्कल करके। कई बच्चे उसको सर्कल भी करते हैं क्वेश्चन पेपर पे कि गलती ना हो जाए, है ना, वो कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद और सिखाते हैं कि जहां पे लेफ्ट हो या वो हो, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। ठीक है, जहां पे 99 वाला नंबर होगा ना वो ऊपर लिख लेना, छोटे वाला नीचे लिख लेना, और बस माइनस कर देना। ये कॉम्पिटेंसी हुई। क्या इस बच्चे को समझ में भी आ रहा है क्या कर रहा है? डू यू रियली वॉन्ट टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन जो ऐसे है? आप ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? आप बताओ। आपको मैं एक का एग्जाम्पल दे दूं, एक्टिविटी करते हैं, मैं कुछ बोलूंगी, आपने बिना सोचे समझे उसका जवाब देना है, सोचना नहीं है। ठीक है, कोई सोचेगा नहीं, जो सोचेगा वो आउट। ठीक, इकट्ठे बोलना है सबने, सोचना नहीं है। रेडी? रेडी? ओके। ए फॉर एल फॉर Z for M for all of you are monkeys. See? मतलब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास इस टाइम 40 के आसपास मंकीज हैं यहाँ पे। भाई 40 लोगों में से एक बंदे ने भी मंकी की जगह मैंगो नहीं सोचा। मैंगो वाला चल 2 कम मंकीज, है ना। किसी ने ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर एट नहीं सोचा है, बोला। आप ये देखो, दिस इज द पावर ऑफ रट्टाफिकेशन। हर कोई अलग अलग उम्र का आदमी है यहाँ पे, आदमी औरत है, हर कोई अलग अलग जगह से पढ़ के आया है, लेकिन कितना घोटा तगड़ा सबका, इससे तगड़ा घोटा नहीं हो सकता था। और हम यही क्यों बचपन में भी क्या करते हैं, ये ऐसे होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे ही पढ़ते आए हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हो। अगर मैं आपको भी एक बात बोलूं, आप मुझे ऐसा करो, क्यू से 10 शब्द बताओ। चलो शुरू करो जल्दी। क्यू से क्वीन, क्विल्ट, क्विल, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिफिकेशन, क्वीन हो गया, क्विज, क्वाइट, क्विक, क्वेश्चन। चलो ठीक है, सबने बता दिया सर। अब सिर्फ व्हेन यू आर आस्क्ड टू थिंक, किया सबने है। वाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्यों कहते हैं? किया सबने है, लेकिन आप सबने जब इकट्ठे बोला, किसी ने कुछ सोचा, एक शब्द सबने सोचा, मोर और लेस, एक या चलो 2, ठीक है, बाकी सबने एक दूसरे का सुन के क्वेश्चन बनने लगा, आंसर बनने लग गया।
पर जब आपको बोला जाता है सोचो, सोच के करो, आपका पॉइंट एक एज में हो तो आपने सर ने 5-6 वर्ड सोच लिए, आई एम श्योर अगर मैं थोड़ा और टाइम दूंगी सर 10 के 10 क्या 20 भी बता देंगे मुझे, ठीक है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू थिंक। व्हेन वी डू रोट लर्निंग, व्हेन वी डोंट डू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, आपकी सोचने की क्षमता रुक जाती है। हम बच्चों को ट्रेन करते हैं टू बिकम ओनली फॉलोअर्स। जब वो बड़े हो जाते हैं हम उनको कहते हैं कि बेटा इसको क्यों आप ये फिल्म स्टार को, सिद्धू मूसेवाले को क्यों फॉलो कर रहे हो, ऐसे इसको क्यों फॉलो कर रहे हो, उनको नहीं मालूम, वो भेड़ चाल में चल रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दे डू नॉट गेट द कैपेसिटी टू थिंक एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आज अगर मैं आप सबको एक एक ऐसे उठा के पूछूं, आप मुझे सच बता रही हूं, ए से भी 10 शब्द नहीं बता पाओगे 30 सेकंड में, ए से, जो बहुत बेसिक है। मैंने तो क्यों चलो जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड पूछा था, ए से पूछूंगी ना, बेसिक वर्ड है, आप उससे नहीं बता पाओगे 10 शब्द। Why? Because our thinking is restricted। और जो हम वर्ड जो हम इतने सालों से पढ़ाते आए हैं, मैं अगर आपको पूछूं किसी इंग्लिश टीचर को कि एग्जाम्पल नाउन के बता दो, वो आज भी वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल बताएगी जो 30 साल से चले आ रहे हैं। वी डोंट थिंक, वी डोंट लर्न, वी डोंट वांट टू चेंज। और यही चीजें जो हमारा पढ़ाने का करंट स्टाइल है, यही चीजें हमारे आज के बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, वो यही करने लग जाते हैं। वी आर नॉट एबल टू चेंज दम। यू हैव टू हैव चिल्ड्रन जो खुद अपने दिमाग से सोच पाए, जो बोल पाए कि अच्छा ए का साउंड ए है, अच्छा ऐसे ऐनक नहीं हो सकता, हो तो सकता है। फिर आपका रोल आता है एज ए टीचर कि बेटा ऐनक तो सही है, साउंड के हिसाब से सही है, लेकिन ऐनक एक हिंदी का शब्द है, ये एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, और अभी हम सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जहां पे यू गेट द चिल्ड्रन टू थिंक, यू डोंट थिंक फॉर देम। आप ये नहीं कहते 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा, आपके पास एक ही आंसर है ना। यू डोंट डू दैट, यू डोंट गिव देम द आंसर्स, यू डोंट मेक देम लर्न। आप उनको लर्न करवाते नहीं हो, आप उनका अंडरस्टैंडिंग इतना स्ट्रांग कर देते हो, इतना स्ट्रांग कर देते हो कि उनको अपने आप याद हो जाता है। उनको कभी पिक्चरों के नाम याद करने की जरूरत पड़ी है, पिक्चरों की स्टोरी लाइन याद करने की जरूरत पड़ती है कि बैठ के रट्टा मार रहे हैं, स्टोरी याद कर रहे हैं, कोई गाना याद करने की जरूरत पड़ती है नहीं ना, वो समझ जाते हैं और उसके बाद गा लेते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल तो वो है, कैपेसिटी तो वो है करने की, लेकिन हम ही नहीं उसको पुश करते, हम ही उसको वहां नहीं लेके जाते, राइट। कुछ एक्टिविटी एक करते हैं इसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए। आई गिव यू 2 मिनट्स, आपने सोच के कुछ भी क्रिएटिव सा इस पेपर के साथ बनाना है। रफ पेपर है ये, इसको जैसे मर्जी फोल्ड करो, आपने कुछ भी एक क्रिएटिव सा इस पेपर के साथ बनाना है, भरना कुछ नहीं है इसमें, ये रफ शीट्स हैं। आपने इस पेपर का कुछ भी क्रिएटिवली बनाना है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि बोट या एरोप्लेन नहीं बनाना। अब तो हो गया, अब क्या। चलिए देखिए सारे, आ जाओ इधर देख लो। आपके पास ये बनाने के लिए 5 ही मिनट दूंगी बस। ये रेक्टेंगल पेपर है, इसको पहले हम स्क्वायर शेप में लेके आएंगे। इसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे इसके बराबर, और ये जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर है ना, ये इसको हमने निकाल देना, ये नहीं रखना, इसको कट कर लेना। दो बाय दो का बनाना है स्क्वायर। वन साइड ऐसे फोल्ड किया था, इसको सेकंड साइड भी ऐसे ही सेम फोल्ड करेंगे, तो उसकी वो थोड़ी शेप आ जाएगी, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा मेरे। फिर सारे कॉर्नर्स को उसके सेंटर पॉइंट तक लाके फोल्ड करना, सारे कॉर्नर्स को सेंटर पॉइंट पे फोल्ड कर देना है, सेंटर पॉइंट में फोल्ड करना। 4 कॉर्नर्स, फिर उसको पलटा के कॉर्नर्स को सेंटर पॉइंट पे कर देना। फिर उसके बैक साइड पे फिर से उसको सेंटर पॉइंट पे फोल्ड कर लो सारे कॉर्नर। अभी रुको, यहाँ पे ये दिखा दो, ये देखो जब आपने पहले किया तो सबका सेंटर पॉइंट ऐसे आ गया, कॉर्नर्स फोल्ड करके। अब इसको घुमाना है, यहां से भी कॉर्नर्स को सेंटर पॉइंट पे सेम उसी तरीके से फोल्ड कर लेना। घुमाओ घुमाओ, अब यहां से भी करो, ये वाले कॉर्नर्स को ऐसे फोल्ड कर दो। हाँ कर लिया, समझ गए।
कुछ नहीं करना है, जैसे हाफ में फोल्ड करो ऐसे। ये जो हमने बैक साइड में फोल्ड किया है ना, वो साइड में फोल्ड करो ऐसे। अब इसको घुमाओ, घुमाओ, घुमा के इसको भी ऐसे कर दो फोल्ड। इसको भी ऐसे, हाँ इसको भी ऐसे फोल्ड करो। ये निकल आया। कहाँ कहाँ फंसे, कहाँ फंसे?